जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइक्लोन फेंजल। हर ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर बार कोई ना कोई कंट्री इसका नाम देती है। इस बार तो ये इंडियन ओशन में आया है, तो क्वाइट ऑब्वियस है इन्हीं में से किसी कंट्री ने इसका नाम दिया होगा। इस बार जो फेंजल नाम है वो सऊदी अरेबिया ने नाम दिया है। इससे पहले हम देखते हैं कुछ टाइम पहले हमारे पास कतर ने जो नाम दिया था ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, दैट इज कॉल्ड अदाना। ठीक है। इस कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु और पुडुचेरी की कोस्ट पे। अब साइक्लोन से रिलेटेड एक एक करके हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इसका नाम दिया है। ओके। नंबर टू, इसका मतलब क्या है फेंजल का, ये पूछा जा सकता है, वो डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेमिंग होती किस तरीके से है। ओके। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अलग अलग रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में इसको विली विली कहा जाता है। ठीक है। कहीं इसको टाइफून कहा जाता है, कहीं इसको हरिकेन कहा जाता है, कहीं इसको टाइगो कहा जाता है। अलग अलग इसके नाम है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंडीशंस की। पहले अगर हम साइक्लोन की नॉर्मल बात कर लें तो लो प्रेशर कंडीशन होगी सेंटर में, और सराउंडिंग बाय द हाई प्रेशर, जिसमें एयर कहां से कहां कन्वर्ज होती है, हाई से लो की तरफ आती है, हाई से लो की तरफ यहां पर हवा यहां पर आ रही है। ओके। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी विंड की डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा हो जाएगा एंटी साइक्लोन में, दैट इज कॉल्ड अ हाई प्रेशर कंडीशन। जैसे हम ठंड में देखते हैं कि हाई प्रेशर कंडीशन बनी हुई है, हवा नीचे बैठ रही है। लो प्रेशर कंडीशन का मतलब क्या है, हवा ऊपर की यहाँ पे गर्म है, दैट मीन्स वो थोड़ी सी लाइट होगी। लाइट चीज है तो राइज करेगी, एक्सपैंड होगी, सैचुरेट होगी, कूल डाउन होगी, एंड उसके बाद बारिश होगी। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो हमें पता है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक्स रीजन, फिर टेम्परेट रीजन, पोल रीजन। ट्रॉप इक्वेटर के ऊपर कोई भी साइक्लोन नहीं आता है बिकॉज वहां पर कोरिलिस फोर्स 0 है। कोरिलिस फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि इक्वेटर पे 0 है एंड पोल्स पे वो मैक्सिमम होती है। ओके। अब जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है वहां पे जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उनका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। टेम्परेट रीजन पे जो साइक्लोन्स आ रहे हैं कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन। एंड टेम्परेट साइक्लोन का ही एक बिग वर्जन, मैग्निफाइड वर्जन, जिसको हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में, उसको बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है। जो यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट कैलिफोर्निया वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पे मूवमेंट की। तो यहाँ पे हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगी ट्रॉपिकल साइक्लोन में, बिकॉज प्रेशर बेल्ट अगर आपने किया हो तो ट्रेड विंड्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट विंड्स हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्ली की फ्लो में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, एंड जैसे ही लैंड को ये यहाँ पे टच करेगा ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा। ओके। अब इसके लिए 5 कंडीशन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की। भाई ऑलरेडी जो ये वार्म ओशन होता है वहीं पे तो जनरेट होगा, दैट मीन्स ऑलरेडी 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वहां पे। ओके। इसलिए लेट समर्स में हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, और पानी यहाँ पे आराम से ठंडा होगा और आराम से गर्म होगा। नंबर 2, कोरिलिस फोर्स की यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि इक्वेटर पे कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाता ना। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि थर्ड क्या है, कि जो वर्टिकल विंड है यहाँ पे वर्टिकल विंड स्पीड, उसमें बहुत स्मॉल वेरिएशन चाहिए। ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म चाहिए, ऊपर जो विंड की यहाँ पे वेरिएशन हो रही है। नंबर 4, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। भाई ऑलरेडी यहाँ पे एक वीक लो प्रेशर, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बना होना चाहिए। उसके बाद अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम। ठीक है। अपर जो डाइवर्जेंस है सी लेवल सिस्टम से ऊपर, यहाँ पर डाइवर्जेंस चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस है हमारे पास जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए यहाँ पर हमारे पास आती हैं। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि नेक्स्ट कि किस तरीके से यहाँ पे नेमिंग की जाती है साइक्लोन्स की। ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे नाम देती हैं, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी यहाँ पे साइक्लोन्स के नाम आएंगे। बट ये पहली स्लाइड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ पे 5 कंडीशंस और ये विंड की डायरेक्शन। ओके। नाउ अब ये नाम इस बार किसने दिया है, फेंजल। ये रहा फेंजल, सऊदी अरेबिया ने। इससे पहले कतर ने नाम दिया था दाना। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आएगा श्रीलंका, दैट इज कॉल्ड शक्ति। ठीक है। उसके बाद थाईलैंड नाम देगा यहाँ पे, उसके बाद यूएई नाम देगा, उसके बाद यमन देगा, एंड उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है बांग्लादेश,
इसी तरीके से फिर आएगा इंडिया, यहाँ पे नाम देगा। ठीक है, इंडिया ने इस बार नाम दिया था तेज, तेज चला गया है। ठीक है, एंड अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर नाम आया है, दैट्स कॉल्ड अ फेंजल। आई होप दिस इज क्लियर। अब वर्ल्ड वाइड हमारे पास 6 जो हैं वो RSMC हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, और 5 हमारे पास TCWC 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं, जो सारी एडवाइजरी और नेमिंग को यहाँ पर इशू करती हैं। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे 6 RSMC में से एक है, टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सर्ज एडवाइजरी टू द 13 मेंबर कंट्रीज, जो कि WMO और ESCAP के पैनल के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी 13 कंट्री हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर जिसने लास्ट टाइम दाना नाम दिया था, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन। ठीक है, इस बार नाम किसने दिया है? यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने। अगली बार शक्ति कौन नाम देगा? श्रीलंका नाम देगा। RSMC Delhi is also mandated to name the tropical cyclone developing over the North Indian Ocean, NIO, including the Bay of Bengal and Arabian Sea. ठीक है, अब नाम रखते हुए जो पैनल बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो किस तरीके से यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखता है? नंबर 1, जो नाम प्रपोज किया है, फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने फेंजल नाम लाया, ठीक है, एक तो ये न्यूट्रल होना चाहिए पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल फिगर से, रिलीजियस बिलीफ से, कल्चर से, जेंडर से। यहाँ पे ये कल्चर जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजियसली न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, नाम इस तरीके से हो कि किसी की भी सेंटीमेंट्स के, किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के सेंटीमेंट्स को ये हिट ना कर रहा हो, हर्ट ना कर रहा हो। ओके, इट शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूअल नेचर, रूड नहीं होना चाहिए नेचर में। ओके, ये नाम छोटा होना चाहिए सो दैट इजिली प्रोनाउंस हो जाए, और यहाँ पे कोई भी मेंबर यहाँ पे ऑफेंसिव फील ना करे। मैक्सिमम लेंथ जो है नाम की वो 8 लेटर्स की यहाँ पे रखी जाए। ठीक है, ओके, द प्रपोज्ड नेम शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर, साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर आए। द पैनल रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी नेम इफ एनी क्राइटेरिया इज नॉट सर्टिफाइड। जो पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, PTC, उसके पास राइट है कि अगर उसको लग रहा है कि कोई क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। द फाइनलाइज्ड नेम्स में ऑल्सो बी रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ पे उसको नाम को रिव्यूड भी किया जा सकता है। अगर उसके खिलाफ कोई भी रीजनेबल ऑब्जेक्शन रेज होता है तो क्वाइट ऑब्वियसली उसे रिव्यू किया जाएगा। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। जो नाम है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। एक बार यूज हो गया तो उसके बाद इट विल सीज टू बी यूज अगेन, दोबारा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हर बार नाम क्या होगा? एक नया नाम निकल कर आएगा। इट शुड नॉट ऑलरेडी देयर बी इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट any of the RSMC worldwide including the न्यू दिल्ली। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट में इसका यहाँ पे नाम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम रखते हुए जो ध्यान में रखी जाती हैं। इस बार हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे नाम दिया, दैट्स कॉल्ड फेंजल। द स्टॉर्म विल मूव नॉर्थ नॉर्थवेस्ट क्लोजली पैरेलल टू द श्रीलंकन कोस्ट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द तमिलनाडु एंड द पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी से पहले हम देखते हैं श्रीलंका के कोस्ट को ये हिट करेगा। अथॉरिटीज आर मॉनिटरिंग इट्स प्रोग्रेस एंड द कोस्टल कम्युनिटीज टू स्टे अलर्ट, अलर्ट करने के लिए कहा गया है। इंडियन नेवी ने यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन शुरू कर दी है कि सो डैट कोई भी एरिया इफेक्ट होता है या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो इमरजेंसी के लिए इंडियन नेवी बिल्कुल यहाँ पे रेडी मोड पे है। सिटीजन्स आर अर्ज टू फॉलो सेफ्टी एडवाइजरीज एंड रिमेन विजिलेंट, कहा है उनको कि आप सेफ्टी एडवाइजरी को फॉलो कीजिए एंड यहाँ पर विजिलेंट रहिए। साइक्लोन फिजल रिसीव्ड इट्स नेम एज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, जो मैंने आपको बताया, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्केप इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, फिजल वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं कैरी कर रहा है कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस को, जो कि रूटेड है इसके ओरिजिन में। ऑल्दो स्पेसिफिक डिटेल्स डिपेंड अपॉन द कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, ये बट यहाँ पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म को एंड द लैंग्वेज ऑफ इट्स ओरिजिन। तो यहाँ इस तरीके से सऊदी अरेबिया ने इसका नाम रखा है, दैट्स कॉल्ड फिंजल। ठीक है, कई कुछ मैंने देखा है कि चैनल्स पे, यहाँ पे टीवी चैनल्स पे फेंगल भी बोला गया है, फिंजल। ठीक है, तो आपको याद रहे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से इस तरह के क्वेश्चन पक्का आपके पास आ सकते हैं, या तो नेमिंग पे आ सकता है यहाँ पे कि किस कंट्री ने नाम दिया है, क्या इसका मीनिंग है। नंबर 2,
5 कंडीशन जो हैं हम शॉर्ट्स में, हर शॉर्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपसे 5 कंडीशन पूछी जा सकती हैं। नंबर 3, विंड का पैटर्न पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोन में लो प्रेशर है, ठीक है, सेंटर में, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बस अगर ये एक याद है तो इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रहे चीजें। साइक्लोन में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये कंडीशंस, विंड का पैटर्न, ठीक है। और अगर हम टिपिकल करें तो हम ज्योग्राफी में करते हैं उसके बाद तो, कि आई वाला रीजन आ गया, ठीक है, काम रीजन आ गया, उसके बाद आई वॉल आ गया, वो हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये जरूर पता हो, इक्वेटर पे कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक्स पे हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन ऊपर आया जो कि फ्रंट्स के कारण बनता है। फ्रंट्स जब दो एयर मास की यहाँ पर मिल रहे हैं, उनकी जो बीच में थिन लाइन है, वार्म एयर मास एंड द कोल्ड एयर मास, दैट लाइन इज नोन एज द फ्रंट्स, जो कि 4 तरह के होते हैं: स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। ऑक्लूडेड मतलब डेथ, उसके बाद जब वार्म एयर बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। एंड उसी का हमने मैग्नीफाइड वर्जन अभी लास्ट वीक डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। जब हमने पाइनएप्पल एक्सप्रेस, आई होप आपको याद होगा, पाइनएप्पल एक्सप्रेस हमने किया था कि हवाई के पास में अलोहा जगह जहाँ पे पाइनएप्पल है, ठीक है, तो जहां से हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली इधर की तरफ लेकर आती हैं, इसलिए उसका नाम डाल दिया था पाइनएप्पल एक्सप्रेस। आई होप आपको शायद वो सेशन याद भी हो। करंट अफेयर्स हमने 20 या 19 तारीख के करंट अफेयर्स में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये मोटी मोटी चीजें पता हूँ। इस बार मैं बहुत एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख रहा हूँ, यूपीएससी में ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, अगर आप देखें 2020 का, उसके बाद से लगातार आपको हरिकेन, टाइफून देखने को मिल रहे हैं। अब हरिकेन आए, टाइफून आए, ठीक है, विली विली आए, टाइगू आए, ये सारे नाम किसके हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही हैं, बस रीजन टू रीजन इनका नाम अलग रखा गया है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.